प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर सुमंगल यादव 14 डिग्री कॉलेज से इटावा से आज 7 सेमेस्टर का AG 701 इन्वायरमेंटल साइंस एंड एग्रो इकोलॉजी का 20 क्वेश्चन डालने जा रहा हूँ। प्रीवियस क्वेश्चन इसमें आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये आने वाले समय में ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखें बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? पहला ऑप्शन दिया है ए सौर ऊर्जा, बी कोयला, सी परमाणु ऊर्जा, डी उपरोक्त सभी। इसमें बी ऑप्शन कोयला इज करेक्ट। तो आप जो है बी पे ऑप्शन लगाएंगे कोयला। दूसरा क्वेश्चन है, एक ही स्थान पर रहने वाले, एक ही समय में रहने वाले, एक ही प्रकार के जीवों के समूह को संदर्भित करता है। एक समुदाय, बी प्रजातियां, सी जनसंख्या, डी उपभोक्ता। इसमें आप देखेंगे कि सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा, जनसंख्या। सी ऑप्शन इज करेक्ट। तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन चराई खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ताओं की श्रेणी में से संबंधित है? ए सांप और मेढक, बी कीड़े और मवेशी, सी ईगल और सांप, डी गाय और खरगोश। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है तीसरे का डी गाय और खरगोश। ये आंसर सही होगा बेटा। चौथा क्वेश्चन है, किसी भी खाद्य श्रृंखला का सही अंत होता है? ए अपघटक, बी शिकारी, सी उपभोक्ता, डी मानव। तो इसमें ए अपघटक, ए ऑप्शन इज करेक्ट, इसलिए आप ए पे अपना टिक लगाएंगे। पांचवा क्वेश्चन है, इनमें से किस जीव का आहार केवल पादप पदार्थ से युक्त होता है? इनमें से किस जीव का आहार केवल पादप पदार्थ से युक्त होता है? ए सर्वाहारी, बी मांसाहारी, सी शाकाहारी, डी कीटभक्षी। तो पांचवा का सी आंसर इज करेक्ट। सी आंसर इज करेक्ट, शाकाहारी। सिक्स क्वेश्चन है, एक शाकाहारी को इस रूप में भी जाना जाता है। एक शाकाहारी को इस रूप में भी जाना जाता है। ए निर्माता, बी पहले क्रम के उपभोक्ता, सी दूसरे क्रम के उपभोक्ता, डी तीसरे क्रम के उपभोक्ता। इसलिए 6 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन इज करेक्ट। सातवां है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धति है? निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धति है? ए रासायनिक उर्वरकों को उपयोग, बी कीटनाशकों का प्रयोग, सी जैविक खेती, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सातवां का सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। आठवां है, सतत विकास का अर्थ है। सतत विकास का अर्थ है ए भविष्य की ज़रूरतों से समझौता किए बिना वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करना, बी मनुष्य की प्रगति, सी मानव आवश्यकताओं और संसाधन प्रदान करने के लिए पृथ्वी की क्षमता के बीच, डी संतुलन, डी उपरोक्त सभी। इसलिए आठवां क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी होगा।
इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट। नवा वायुमंडल में 79% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन होता है। ए आयतन, बी वजन, सी घनत्व, डी ए सभी। तो ए होगा ऑप्शन करेक्ट, आयतन होता है, आयतन। 10वां क्वेश्चन, ऐसी सामग्री जिसे सूक्ष्मजीवों द्वारा अपेक्षाकृत हानि रहित यौगिकों में अवक्रमित किया जा सकता है को कहते हैं। ए जैव चिकित्सा अपशिष्ट, बायोडिग्रेडेबल कचरा, सी गैर बायोडिग्रेड अपशिष्ट, डी औद्योगिक अपशिष्ट। इसमें 10 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, बायोडिग्रेडेबल कचरा। बी ऑप्शन इज करेक्ट 10 का। 11वां, रिमोट सेंसिंग प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मौसम की भविष्यवाणी, बी मिट्टी के निर्धारण में, सी मिट्टी परीक्षण, डी इनमें से सभी। 11वां क्वेश्चन है, रिमोट सेंसिंग प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ए मौसम की भविष्यवाणी, बी मिट्टी के पीएच निर्धारण में, सी मिट्टी परीक्षण में, डी इनमें से कोई नहीं। तो 11वां का करेक्ट आंसर है ए मौसम की भविष्यवाणी, ए मौसम की भविष्यवाणी। 12वां क्वेश्चन है, पर्यावरण जीवन रक्षक प्रणाली है जिसमें शामिल है। पर्यावरण जीवन रक्षक प्रणाली है जिसमें शामिल है ए वायु, बी पानी, सी भूमि, डी उपरोक्त। 12वां क्वेश्चन का डी ऑप्शन इज करेक्ट। 13 है क्वेश्चन, जलमंडल पर विकास गतिविधियां के कारण होता है। ए वायु प्रदूषण, बी मृदा प्रदूषण, सी जल प्रदूषण, डी मिट्टी का संरक्षण। तो 13 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 14, केसन का एकमात्र सबसे बड़ा रोके जाने योग्य कारण है। केसन का एकमात्र सबसे बड़ा रोके जाने का योग्य कारण है। ए तंबाकू धूम्रपान, बी शराब की खपत, सी दोनों, ए और बी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कैंसर है बेटा, केसन है, कैंसर का एकमात्र सबसे बड़ा रोके जाने का योग्य कारण है तंबाकू धूम्रपान, इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। 15वां, यूएनसीईडी का अर्थ है। यूएनसीईडी का अर्थ है ए पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र निगम, बी पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, बी पर्यावरण और आपदाओं पर संयुक्त राष्ट्र निगम, डी पर्यावरण और आपदाओं पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। इसलिए आपका 15 का यूएनसीडी का क्वेश्चन 15 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 16वां, सबसे अधिक बार होने वाली और स्वाभाविक रूप से होने वाली आपदा है। सबसे अधिक बार होने वाली और स्वाभाविक रूप से होने वाली आपदा है। ए अकाल, बी सुनामी, सी भूकंप, डी बाढ़। तो 16वां का सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 17 क्वेश्चन, किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पूछा जाता है। 17 का ए 10 जून,
बी 5 जून, सी 5 जुलाई, डी 20 अक्टूबर। इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट, 5 जून को मनाया जाता है। 18 निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि जल स्तर को कम कर सकती है? ए मिट्टी का कटाव, बी मानव जनसंख्या की वृद्धि, सी भूजल की अधिक निकासी, डी अधिकता से चराई। तो 18 क्वेश्चन का सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। 19वां का है निम्नलिखित में से कौन वन हानि का कारण नहीं है? ए लकड़ी का बढ़ता उपयोग, बी प्रजातियों का विलुप्त होना, सी ईंधन की लकड़ी का व्यापक उपयोग, डी खनन और बांधों का निर्माण। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा वन हानि का कारण नहीं है? बी प्रजातियों का विलुप्त होना, बी प्रजातियों का विलुप्त होना। 20वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी वन सेवा है? ए सतही अफवाह वर्षा जल को कम करता है, बी मिट्टी के कटाव को रोकता है, सी स्थानीय तापमान को विनियमित करे, डी उपयुक्त सभी। तो इसमें क्वेश्चन 20 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। मैं डॉक्टर सुमंगल यादव 7 सेमेस्टर के फर्स्ट कोर्स AG 7001 इन्वायरमेंटल साइंस और एग्रो इकोलॉजी का 20 क्वेश्चन मैं अपलोड कर रहा हूं। आप सभी बच्चे हमारे YouTube चैनल डॉक्टर SM यादव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।